तो 5 राज्यों की मतगणना जब कल होगी तो कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि फोकस 2024 पर होगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल है और फाइनल 2024 में। अब राजस्थान की तस्वीर तो आपने देख ली कि एग्जिट पोल में किस तरीके के बढ़त जो है यहाँ पर बीजेपी की नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के मन में भी कहीं ना कहीं मोदी मैजिक ही नजर आ रहा है। जी हाँ, जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, हर कोई विश्लेषण कर रहा है कि क्या है कारण कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि एमपी में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और कमलनाथ कहीं ना कहीं पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक रीजन जो सबके सामने है वो है मेरे पीछे की ये तस्वीर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एग्जिट पोल यही बताते हैं, एमपी के मन में पीएम मोदी है। मोदी जी का संबोधन सुन ले। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आप लोग मोदी के मन में है, मोदी के दिल में है। मोदी जी के मन में और एमपी के मन में। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने मुहर लगा दी है। एमपी के मन में मोदी हैं। एमपी के वोटरों के मन में मोदी बसे हुए हैं। यहां के लोग कह रहे हैं एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आप लोग मोदी के मन में है, मोदी के दिल में है। चुनावी मंच से नरेंद्र मोदी का ऐसा संवाद पीएम और आम लोगों के बीच की दूरियों को खत्म कर देता है। मालवा की कहावत है, पग पग रोटी डग डग नीर, है ना? याद है कि गए, भूल गए? पग पग रोटी डग डग नीर, इस कहावत को जमीन पर उतारने का काम भी भाजपा ही कर रही है। चुनावी रैली में जब प्रधानमंत्री वोटरों से बात करते हैं तो उसका असर बहुत दूर तक होता है। रैली के पंडाल से लेकर कोसों दूर तक वोटर मोदी को सुनता है, मोदी के कहे को बुनता है, जीत के तार जुड़ते चले जाते हैं और आखिरकार नतीजे की नई तस्वीर बनती है। मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। मोदी तो आपके दिल की बात जानता है और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ज्यादातर पोल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त के जो संकेत मिल रहे हैं, उसकी बड़ी वजह बीजेपी की रणनीति और उसके एमपी के मन में मोदी अभियान को माना जा रहा है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें बीजेपी की चुनाव प्रचार की सेंट्रल थीम यही रही, एमपी के मन में मोदी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में 15 सभाएं की, चुनावी रैलियां की और एक बड़ा रोड शो आखिरी दिन, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इंदौर से किया। वो इंदौर जो कि मालवा का गढ़ है और इंदौर एक की वो विधानसभा जिससे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, इसका सटीक अनुमान टारगेट महापोल से लगाया जा सकता है। टारगेट महापोल में मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 127, कांग्रेस को 100, वहीं अन्य को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं।
टारगेट महापोल के नतीजों से साफ है कि मध्य प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर फिर से बीजेपी का ही कब्जा होने वाला है। फाइनल फैसला 3 दिसंबर को होगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चुनावी नतीजों की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। एमपी में मोदी का जादू चला है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। एमपी के एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब चुनाव में जीत की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब चुनाव में बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब वोटरों के दिलों पर मोदी के जादू चलने की गारंटी। वो चुनाव प्रचार के मंच से विश्वास की बात हो या फिर विकास की, मोदी वो सब बताते हैं जिससे वोटरों का दिल जीता जा सके। एमपी के एग्जिट पोल में बीजेपी अगर बहुमत से जीतती नजर आ रही है तो इसके पीछे पीएम मोदी का नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा का मार्गदर्शन, प्रदेश सरकार की योजनाएं। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में ही देखा है, जबकि डबल इंजन सरकार ने हर प्रकार से आदिवासी समाज का जीवन बदलने के लिए निरंतर काम किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी कराने में बीजेपी का पूरा तंत्र लगा हुआ था। जीत के सारे पासे बीजेपी ने चुनावी चौसर पर चल दी। प्रचंड जीत के टारगेट के साथ मध्य प्रदेश में जनता का वोट बटोरने के लिए बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जन सभाओं को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली गईं। ये यात्रा विंध, महाकोशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से निकाली गई थी। इन यात्राओं का 998 स्थानों पर स्वागत हुआ। 678 रथ सभाएं और 211 बड़ी जनसभाएं हुई। 10,643 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जन आशीर्वाद यात्रा का समापन भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ, जो चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं का महाकुंभ साबित हुआ। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी की गारंटी दी, लेकिन मोदी की गारंटी की शुरुआत हुई मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम से, जब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम के बाद भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री भोपाल आए। इसके साथ साथ जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए बीजेपी ने जो चुनाव प्रचार किया और जिसका समापन कार्यकर्ता महाकुंभ के रूप में जब हुआ, तो उसे भी संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में मोदी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा थे। उनका जादुई तेवर, करिश्माई कलेवर बीजेपी के लिए जीत का सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश बीजेपी को YW फॉर्मूला दिया। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि मोदी का YW फॉर्मूला एमपी में जीत का समीकरण बनकर सामने आया है। मोदी के YW फॉर्मूले में Y का मतलब है यूथ यानी युवक और W का मतलब है वेमेन्स यानी महिलाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अब की बार 22,34,861 नए वोटर बने। ये ऐसे युवाओं की तादाद है जिन्होंने पहली बार वोट दिया। वहीं 2,72,00,000 महिलाओं ने वोट दिया। एग्जिट पोल के आंकड़े अगर चुनाव के नतीजों में बदलते हैं तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के युवा और महिलाओं को साधने में कामयाब हो गए हैं। पिछले काफी समय से देश में ये चर्चा होती है कि आखिर मोदी को देश की नारी शक्ति, हमारी माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद इतना कैसे मिलता है। अब उनकी नींद खराब हो गई है। माताएं बहनें मुझे इतना आशीर्वाद देती है, इस बात का जवाब
गांव देहात में मौजूद हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ही देती है। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है वो काफी ज्यादा प्रशंसनीय है। मैं तो उन्हें सपोर्ट करती हूँ। प्रधानमंत्री जी जो भी अपने भाषण में जो भी बोलते हैं वो जनता तक पूरा पहुंचता है और लोग उनकी बात को इन्फ्लुएंस की तरह लेते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग काम भी करते हैं। मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो भी योजना, जो भी मतलब उनने जो भी काम करा है सब कुछ बहुत अच्छा है। जो राम मंदिर है, जम्मू कश्मीर के बारे में है और बहुत कुछ है जो योजनाएं उन्हें निकाली है। अपने मध्य प्रदेश के बारे में भी बहुत योजनाएं निकाली है। सब कुछ बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं, 18, 20, 21 साल के वो नौजवान भविष्य की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें पहले का इतिहास भी पता होना बहुत जरूरी है जी। जरा अपने माता पिता को पूछिए कैसी मुसीबत की जिंदगी काट करके निकले। आज कांग्रेस के लोग जो यहां आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं, जब उनके पास काम करने का मौका था तो घोटालों में व्यस्त थे। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया तो मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया। मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले 100% घरों तक पानी पहुंचाने का काम हुआ। आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोदी की मुहिम ने अपना असर दिखाया और मध्य प्रदेश में वोटिंग का प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ गया। इस बार के चुनाव में 77.15% मतदान हुआ है, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% था। साफ है इस बार वोटिंग प्रतिशत में 1.52% का इजाफा हुआ है और सियासत की दुनिया में यह माना जाता है कि वोट प्रतिशत के बढ़ने का बीजेपी को फायदा मिलता है। अब सवाल क्या उठता है कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हुई है तो इसके पीछे की वजहें क्या है? देश के दिल मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी का राज स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जब मौका पड़ा एक बड़ी नई परियोजना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए, चाहे वो कूनो में चीते के आने का मामला हो या फिर उज्जैन के महाकाल लोक का या फिर भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का, जो कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन है और जिसकी तुलना एयरपोर्ट से की जाती है। अगर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और संगठन की बात करें तो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है, वो है बीजेपी की तरफ से हारी हुई सीटों पर आचार संहिता के काफी पहले प्रत्याशी घोषित करना, 7 सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय महासचिव को प्रत्याशी बनाना। साथ ही साथ एमपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो ने चुनाव का मूड बदल दिया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को उतारा। इनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम शामिल है। इसके अलावा बीजेपी ने 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया और एग्जिट पोल जिस तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी का यह पैंतरा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ।